एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के प्रति आपके मन में यदि कभी ऐसा भाव आ जाए, दुर्भाव आ जाए, वह आपको इतना दंडित नहीं कि ठाकुर जी दंडित करेंगे ही नहीं, पर यदि आचार्यों के प्रति, गुरुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपके मन में दुर्भाव आ जाता है, ठाकुर जी कभी क्षमा करते नहीं फिर। इसलिए एक चीज का बहुत ध्यान रखा कीजिए कि आपसे कभी वैष्णव अपराध ना बने, भगवत अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी, कई लोग पूछते हैं महाराज जी स्नान करते करते हमारे हाथ से फिसल गए, ठाकुर जी हमसे नाराज है? नहीं। कई माताओं के छोटे छोटे बालक होते हैं, वो नाते नाते गिर जाते हैं। हर माता का एक बालक कभी ना कभी तो बिस्तर से भी गिरा होगा, कभी हाथ से भी छूटा होगा। इसका मतलब थोड़ी बालक नाराज है, बालक उदम इतना मचाता है गिर जाता है। तो ठाकुर जी अगर कभी हाथ से गिर जाए, कभी कुछ, उसमें ठाकुर जी नाराज है ऐसी बात नहीं। और कभी अगर ठाकुर जी कहीं से खंडित हो जाएं, उसका एक भाव माना जाता है कि आपने ठाकुर जी को पाषाण माना था, इसलिए ठाकुर जी खंडित हो गए। अब ठाकुर जी कह रहे हैं दोबारा मेरी सेवा लाओ, दूसरी सेवा लाओ, और अब की बार पाषाण मत मानना, प्रत्यक्ष मेरे प्रति यह भाव रखना कि मैं प्रत्यक्ष हूं, कभी खंडित नहीं हो सकते ठाकुर जी। तो एक बात और है, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण मानते हैं ना, तो ठाकुर जी ऐसी स्थिति बनाएंगे कि वो आपके हाथ से गिरे। अगर आप उनको प्रत्यक्ष मानोगे तो कभी ठाकुर जी आप पकड़ोगे ही ऐसे, आप बैठाओगे ही ऐसे, आप सेवा ही ऐसे करोगे कि वो प्रत्यक्ष है, कभी छूट ही नहीं सकते हाथ से। पर इसमें भी ये नहीं मानना चाहिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज है। लेकिन किसी ब्रजवासी के प्रति, किसी तीर्थवासी के प्रति, किसी तिलकधारी के प्रति, किसी जटाधारी के प्रति, किसी वस्त्रधारी के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति, भले ही वो व्यक्ति कैसा भी है, पर फिर भी उसके प्रति आपके मन में कुभाव उत्पन्न हो रहा है, ये वैष्णव अपराध जो आप कर रहे हैं, इससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। इसलिए कभी वैष्णव अपराध मत